हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती चलूँ, जिससे आपको अच्छी तरह क्वेश्चन का आंसर क्लियर होते चले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। तो इसका आंसर होगा मोल। और 1 मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। The number of atom present in 1 mole of an element is। तो इसका आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 1, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। Which law state that mass can neither be created nor be destroyed? तो ये लॉ किसने दिया था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये हमें कौन से लॉ से पता चलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने प्रपोज किया था? लेवोइजर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दिया किसने था? लेवोइजर ने। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर। अब मोलर मास ऑफ वाटर, सबसे पहले वाटर बना हुआ किसका है? कौन से 2 एलिमेंट से बना हुआ है? सबको पता होगा कौन से एलिमेंट से बना है। H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। तो हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 1 ग्राम, मतलब 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 16 ग्राम, मतलब 8 ग्राम पर मोल। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। मतलब इस सब में से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है? आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और एक केमिकल कंपाउंड बना देता है जो कि रस्ट होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ एंड प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? ऑलवेज 22.4 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 22.4 लीटर। विच लॉ स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये कौन सा लॉ ये स्टेटमेंट देता है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन इसका आंसर चला जाएगा। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड विल बी। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, तो क्या होगा? 12 ग्राम, सिंपल सा एडिशन सबको आता होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 44 ग्राम। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर। इसमें से हमें मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा है? एज वी नो, हम सब जानते हैं कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी, मिक्सचर ऑफ गैसेस।
द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का वो सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन से ऐसे नंबर से हम डिवाइड देंगे जिससे हमें सिंपलेस्ट फार्मूला मिल जाएगा ग्लूकोज का, C6H12O6। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड दें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, CH2O। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। और हमारा आंसर क्या चला जाएगा, C। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं स्ट्रक्चर। तो हम लोग चैप्टर 2 में आगे बढ़ रहे हैं। इस पहला क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और उसका चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 102 नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही अगर प्रोटॉन का दिया रहेगा, ये भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। तो प्रोटॉन के केस में क्या होता है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। अब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? तो हम जानते हैं इन न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी, बोथ बी एंड सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। अब देखो इसका क्या होता है ना, कि हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम इन दिस सेल। हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। और 2 इंटू यहाँ जो सेल दिया रहेगा उसको हम लगाएंगे। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कब होता है, कौन से आइसोटोप में होता है? तो ये कौन से आइसोटोप में होता है, ड्यूट्रियम में होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। जैसे कि हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन और मास नंबर भी 1 होगा तो उस केस में न्यूट्रॉन कितना होता है हमारा, 0। और इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, 1। क्योंकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों ये एटॉमिक न्यूट्रॉन इसमें 1 होता है और फिर क्या होता है हाइड्रोजन 3 और 1। इसीलिए क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। इस सब में क्या दिख रहा है हमें कॉमन, कि सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए तो हम इसे आइसोटोप बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? तो जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मास नंबर। जैसे कि हम हाइड्रोजन के केस में आपको बता रही थी मैं कि हाइड्रोजन 2 1 ये ड्यूट्रियम था ना, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मास नंबर। और मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लेवल इन एन एटम आर डिनोटेड बाय। एनर्जी लेवल इन एन एटम डिनोटेड बाय, ये तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट के सेल कैन एकोमोडेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल क्या है हमारा? के, फर्स्ट सेल एल, एम, एन, ऐसे हमारा सेल है। और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? 2n²। और यहाँ पे फर्स्ट सेल है तो n का वैल्यू हम क्या लेंगे? 1। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 2। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया? 2। ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट कर करके क्या करेंगे? 2, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे हम कैलकुलेट चलते जाएंगे। n के जगह पे हमें सेल का नंबर पुट करते जाना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू। आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। जो नहीं आए समझ में, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।